हे हाय दोस्तों, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं हार मान चुका हूँ ट्रेडिंग से। अब मैं गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ने अपना इंक्रीज किया एसटीटी, उसकी वजह से भी हार मान चुका हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो लॉसेस भर भर के लॉसेस हो रहा है ना। तो मैं और देखो, सबसे यहाँ पे अगर एक ही चीज़ कॉमन है जो कि गवर्नमेंट चार्जेस, अगर उसी को देखो तो वहीं समझ में आता है कि मैं ज़्यादा लॉस किस वजह से हूँ। है ना, देखो 4,000, 3,000, 2,000, 4,000, 6,000, तो मतलब गवर्नमेंट चार्जेस ने लूट लिया भाई। तो मेरा तो सिर में दर्द हो चुका है। अब मैं पूरा पैसा विड्रॉ मार चुका हूँ। ठीक है, एंड देन मैं अब जाना चाहता हूँ इसमें तुम्हारे ये आईएनडी मनी में। ठीक है, और मेरे कुछ ये स्टॉक है जिसमें मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। देखो ये लिस्ट दिखा देता हूँ, कहाँ गया लिस्ट यार। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक, बीएससी, मोतीलाल ओसवाल, नेस्डेक 100 ईटीएफ, उसके बाद निफ्टी 50 बीज ईटीएफ, और उसके बाद फ्रैंकलिंग्स ईटीएफ साउथ कोरिया का जो है इसमें। तो शुरू में क्या कर रहा हूँ मैं, 10,000 रुपये सब में लगा रहा हूँ, क्योंकि पैसा विड्रॉ किया वो तो पैसा है मेरे पास। 10,000, 10,000, 10,000, यानी 60,000 रुपये मेरा चला जा रहा है, 6 स्टॉक है तो। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, 5-5 हज़ार का एसआईपी, मतलब 5-5 हज़ार रुपये एक दिन तारीख लिख लेता हूँ। मुझे इस दिन को, हर तारीख को 5-5 हज़ार रुपये तीनों में डिपॉजिट करना है, तीनों में बाय करना है। मतलब 5-5 हज़ार रुपये का जो भी शेयर आता है ना, बाय करके मुझे होल्ड कर लेना है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। एंड यार बहुत हो गया, थक गया है ना। तो इससे मेरा अच्छा खासा पैसा बन जाएगा पोर्टफोलियो। देखो, ये साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रीज़न बता रहा हूँ, और यहाँ पे एक नेस्डेक मोतीलाल ओसवाल अमेरिका का स्टॉक मार्केट है, और हमारी मार्केट निफ्टी इंडिया 20। ठीक है, और साथ में 2 शेयर हैं जो मेरे फेवरेट हैं। तो इनका रीज़न क्या है, मैं फ़ॉरेन में क्यों इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो, हमारा डॉलर की कीमत हमेशा बढ़ती जाएगी, तो यहाँ से पैसा जो जा रहा है वहाँ डॉलर में पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, जब हम पैसा विड्रॉ मारते हैं तो डॉलर अगर बढ़ रहा है ना, तो पैसा तो हमारा बढ़ के मिलेगा, मतलब डॉलर का पैसा अलग बढ़ेगा, साथ में जो हमारा स्टॉक ने रिटर्न दिया है वो अलग। उससे हमें अगर देखा जाए तो कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रहा है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये मेरे लिए बेनिफिट होगा, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। और इसमें कंटिन्यूअस पहले तो 60,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद 5-5 हज़ार रुपये महीना जाएगा, जो कि 30,000 रुपये मंथली मेरा बनता है। और मैं करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी से पोर्टफोलियो मुझे क्रिएट करना है अच्छा खासा। अब बात की बात है, लाइफ में देखा जाएगा, अगर मेरा 10 लाख 20 लाख का पोर्टफोलियो हो जाता है, तब मैं भले सेल आउट करके इंट्राडे ट्रेडिंग फिर से करूंगा शुरुआत। बट अभी तो पैसा नहीं, देखो लिमिटेड पैसा से इंट्राडे करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और जैसे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग से मैं बताता था बहुत पैसा बनता था, बहुत पैसा, तो उसमें कुछ खामियां देखने को मिला है, जिसकी वजह से मेरे को लॉस हुआ है। हालांकि लॉस ये माना जाए तो मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि ये लॉस मैंने आपको बताया था कि मेरा मैक्सिमम लॉस 20% होना, मतलब 20,000 रुपये होना चाहिए। जैसे ही 25,000 आता है मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। बट भाई पता नहीं क्या हो जाता है, जब मैं बाय करता हूँ ना, यहाँ पे देखो, एक लॉस भाई 83,000। ठीक है, 27,000, 30,000, चलो इसको तो कर दिया, वो ठीक किया। ये जो 83,000 लॉस है ना, इसमें भाई 13-14 हज़ार प्रॉफिट था। ठीक है, यहाँ जो 27,000 लॉस है, इसमें भी 13-14 हज़ार प्रॉफिट था। बट फिर भी मैं क्या कर रहा था, अगर जब 13-14 हज़ार प्रॉफिट चला गया मेरा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना चाहिए मुझे बाइंग, है ना, जो स्टॉप लॉस है। ऐसे यहाँ पे भी अगर 13-14 हज़ार कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना चाहिए, उससे मेरा लॉसेस नहीं जाता, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20,000 अगर यहाँ पर लॉसेस है, तभी मेरा पैसा बना होता। बट मैंने क्या किया, लॉस किया। सेम ऐसे मैं अपना दिखा रहा हूँ, देखो प्रॉफिट कर रहा हूँ 17,000, 13,000, 12,000, और लॉसेस कर रहा हूँ भाई 1-1 लाख 80,000। तो ये मेरी एक जो, यहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ पे एक ही चीज मैं सुधार सकता हूँ, तो मैं सब प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। क्या है, माइंडसेट, प्रॉपर डिसिप्लिन, वो नहीं है अभी मेरे पास। ठीक है, इस वजह से मैं मार्केट को छोड़ रहा हूँ, और इसी वजह से मैंने पैसा गंवाया है। ठीक है, इस दिन भी देखो 31,000, इस दिन भी सेम वही सिचुएशन हुआ है। क्या है, मैं डिसिप्लिन, जैसे प्रॉफिट हुआ 40,000 का इस दिन, ठीक है, बट मैंने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना चाहिए, पर नहीं भैया, किया ही नहीं मैंने। दैट इज द रीजन यार कि मैं लॉस किया हूँ। कोई भी स्ट्रेटजी हो, मैं तो इतना बताता हूँ, कोई सा भी आपने बाय किया, 30,000 20,000 प्रॉफिट हुआ,
भाई इतना अच्छा खासा पैसा लगाया, 30,000 40,000 प्रॉफिट जैसे ही होता है ना, 20,000, मतलब मैं कहता हूँ 13-14 हजार जैसे ही प्रॉफिट जाता है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो। सोचो वहां पे दो अपॉर्चुनिटी है, ऊपर जाता है तो आप पूरा पूरा होल्ड करके रख सकते हो, चाहे जहां भी जाए मुझे उससे मतलब नहीं, ठीक है, चाहे 1 लाख 2 लाख बन जाए, चाहे 10 लाख बन जाए, ठीक है, पूरे दिन में। और अगर लॉस होता है तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा मेरे पास से, बस ब्रोकरेज और एसटीटी जाएगा। बट अगर सोचो कि अगर वापिस आता है तो मेरा सिर्फ ब्रोकरेज एसटीटी जाता है, बट ऊपर जाता तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ठीक है। पहले तो तुम बाय सही जगह पे कर रहे हो, दूसरा नंबर आपने जैसे ही आपका प्रॉफिट में गया आपने स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया। तीसरा नंबर कि आपने जब बाय किया तो वहां पे एक स्टॉप लॉस लगाओगे, जैसे मान लो मैंने 20 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, तो अगर मान लो जहाँ से बाय किया वहां से कंटिन्यूअस 20 पॉइंट गिर गया तो भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वहां पे एक हिट तो हो गया ना, मेरा जा रहा है, मेरा गिना चुना जो मेरा एक सेटअप है वो वहां से जा रहा है कि भाई मैंने 15,000 20,000 का एक लॉस लिया है, वो लॉस हो गया मेरा। फिर दोबारा एंट्री लेके अगले दिन पैसा कमा सकता हूँ, उतना 20,000 वो रिकवर कर सकता हूँ, बट वही अगर 80 1 लाख हो जाए तो वो रिकवर नहीं कर सकता। यही कारण ये यहाँ पे वही हुआ है। सेम देखो मैं 2 जगह मार खा चुका हूँ। ये जो 83,000 रुपये ये लॉस हुआ है जो, ठीक है, साथ में एक और दिखा रहा हूँ, ये देखो 1 लाख रुपए यहाँ पे, बस इसी ने मुझे कंगाल कर दिया, अदरवाइज मैं। और ये सारा खेल है डिसिप्लिन का, जिसको मैं फॉलो नहीं कर पाया, नहीं तो मैं प्रॉफिटेबल था भाई, देखो पूरे दिन प्रॉफिट, हर दिन प्रॉफिट टेबल था मैं। 16,000 20,000 16,000 20,000 16,000 20,000। और सबसे बड़ी चीज क्या हुआ, मैंने मेरी थोड़ी सी यहाँ पे गलतियां ये हुई, अब मैं ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हो गया। जैसे पहले देखो 12,000 14,000 12,000 14,000 मिलना मिलना शुरू हुआ तो मैंने बेचना शुरू कर दिया था, बेच बेच दिया, 27,000 मिल गया तो। अब क्या किया, मेरा लालच हो गया भाई, 13,000 14,000 प्रॉफिट मिल रहा है, हमेशा बाइंग पे मिलता है, बट मैं क्या करता हूँ उसको सेल नहीं करता, उसको रोक के रखता हूँ, भाई मुझे चाहिए 1 लाख रुपए, यार नहीं मिल पाएगा भाई, ठीक है। तो इस वजह से ये लॉस हुआ है और कुछ नहीं। चलो अगर होल्ड भी करते हो तो वो वाला जो कॉस्ट टू कॉस्ट वाला बात था, अगर उसको फॉलो करता हो तो यस मे बी पॉसिबल है कि पैसा बनता, बट यहाँ पे तो मैं कंगाल हो चुका हूँ, नो प्रॉब्लम। बट फिर से मैं अपना हार नहीं माना हूँ, अपना वेल्थ क्रिएट करूंगा, वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, देन आई मूव टू अगेन, मैं इंट्राडे में जाऊंगा, ठीक है, फुल डिसिप्लिन फुल कंसिस्टेंसी, कॉपी पेन लेख के कि यहाँ एंट्री लिया है, दिस इज माई स्टॉप लॉस, दिस इज माई वो, ठीक है ना, बेहतर तरीके से करूंगा, बट टेंशन मत लो, दोबारा आऊंगा, हार नहीं माना हूँ। डिसिप्लिन बस मैं मेरा गड़बड़ है, मैं हमेशा प्रॉफिटेबल रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ, चाहे अगर अगले महीने का देख लो डेटा, इस मंथ में भी 2.5 लाख का प्रॉफिट था जो कि लॉस कर दिया यहाँ पे बड़े बड़े लॉस, इसकी वजह से ये लॉस में आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 45,000, यहाँ पे 14,000, इसने मुझे लॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उससे पहले भी देखो 1,13,000 का प्रॉफिट हो, तो मतलब ये भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, सही बताऊँ, बट मेरा बस माइंड सेट थोड़ा चेंजेस करना है बस, उसके बाद तो मुझे कोई नहीं रोक सकता पैसा कमाने से, क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मेरे पास नॉलेज है, सब कुछ है, बस एक चीज़ कंट्रोल करनी है, वो भी डिसिप्लिन। जिस दिन इस पर काबू कर गया पैसा कमा लूंगा, उसके लिए अब मेरे पास पैसा बचा ही नहीं है कि मैं ट्रेड कर पाऊँ, तो अब मैं जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग पे, एंड देन आई विल कम अगेन विद फुल पोटेंशियल एंड फुल कैपिटल के साथ, ठीक है। अब 8 लाख 10 लाख कैपिटल होगा तो वहाँ 8-10 लाख कैपिटल से ट्रेड नहीं करूंगा, 1 लाख कैपिटल से ट्रेड करूंगा, ठीक है, विद प्रॉपर स्टॉप लॉस 20,000, एंड टारगेट आपका रहेगा 50-60, ऊपर कितना भी जाए आई डोंट केयर अबाउट, ऊपर 1 लाख 1.5 लाख कितना भी जाए पूरा कवर करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।